मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री भी एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंची हुई हैं, जहां पर देखिए उनके साथ अधिकारियों की टीम है, डॉक्टर्स की टीम है। उनसे भी बातचीत बीच बीच में करती हुई, घायलों से भी खुद वो एक एक बेड पर जा रही हैं जहां पर घायल का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उस घायल से बातचीत करती हुई कि वो अब कैसा महसूस कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कैसा दिया गया है, संतुष्ट हैं क्या जो वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर ये लोग मौत को हरा कर आए हैं इतने बड़े धमाके के बीच। अब ये एलएनजेपी हॉस्पिटल में है और इसीलिए चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो, लोगों से खुद मिल रही हैं, घायलों से खुद मिल रही हैं, ये ढाढ़स बताते हुए कि आपके साथ सरकार खड़ी हुई है, आपके साथ अपने हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बातचीत करते हुए और पीठ पर भी एक जो घर के बड़े होते हैं, कुछ उस तरीके का सांत्वना देते हुए, विश्वास देते हुए कि इस घड़ी में हम आपके साथ हैं, बेहतर आपके लिए ट्रीटमेंट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर रखे हुए हैं इस घटना पर। गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने बातचीत भी की थी और साथ ही पोस्ट के जरिए खुद उन्होंने ये जानकारी दी थी। कल एक बड़ी मीटिंग गृह मंत्री बुलाने वाले हैं तमाम सीनियर अधिकारियों के साथ। विनीत हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। विनीत, ताजा तस्वीर दिल्ली से लाइव हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी एलएनजेपी हॉस्पिटल में पहुंची हुई है। उसके बाद जो है वो ब्लास्ट किया गया, जैसे गिरफ्तारी की बात सामने आई तो उसके बाद जो है जल्दबाजी में ये प्लान जो है वो किया गया है। पुलिस बिल्कुल, हमारी संवाददाता फराह भी वहां पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रही है। विनीत का हम रुक कर लेते हैं चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता। विनीत, आपके पास क्या जानकारी? अब देख पा रहे रेखा गुप्ता खुद यहाँ पर घायलों से बातचीत कर रही है, उनसे जान रही है उनका हाल। जी, निश्चित तौर पर पूरी तरह से जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार दोनों ही अलर्ट मोड पर आ गई है। हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भी घटना पे लगातार नजर बनाए हुए हैं और लगातार बैठक में कर रहे हैं। वो घटना स्थल पर भी पहुंचे थे और उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पूरी तरह से जो राहत और बचाव का कार्य है उसमें में जुट गई है। मैं साफ तौर पर वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंची है, जहाँ पर वो जो है वो जो घायल है उनका बेहतर तरीके से इलाज हो, इस चीज की जो वो उस चीज को वो सुनिश्चित करवा रही हैं और वहां पर एलएनजेपी अस्पताल में जो है मरीजों का हालचाल में ले रही है, घायलों का हालचाल ले रही है। और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उन्होंने पूरी तरह से मेडिकल की जो टीम है, डॉक्टरों की जो टीम है, उन्हें पूरी तरह से निर्देश दिए हैं कि जो यथासंभव जो उपचार हो, ट्रीटमेंट हो, वो घायलों को दिया जाए। क्योंकि जिस तरह की स्थिति जो है वो दिल्ली में बनी है, लाल किले में जिस तरह से विस्फोट हुआ, कार में विस्फोट हुआ और उसके बाद जो है वो 8 समय लोग जो है वो मारे गए थे, कई लोग जो है वो घायल हुए हैं और पूरी तरह से घायलों का बेहतर उपचार हो, बेहतर उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाए, इसकी पूरी कवायद और कोशिश जो है वो की जा रही है। दिल्ली सरकार के माध्यम से कोशिश की जा रही है और इसमें इसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि रेखा गुप्ता जो है वह एलएनजेपी अस्पताल जो है वो पहुंच गई है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूरी तरह से स्थिति पर जो है वो नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात की, उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात की। इसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि आईबी के जो चीफ है उनसे भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो बात की है और उसके बाद पूरी तरह से घटना पर जो नजर में है वो बनाए हुए हैं, घटना स्थल पर भी वो पहुंचे हैं और सभी को जो निर्देश दिए हैं पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश जो है वो दिया गया। पूरी तरह से वो घटना के हर एक एंगल की जांच जो है वो की जा रही है कि क्या इसमें कौन सा एंगल में है, क्या यह आतंकी इसके जो तार है क्या आतंकियों से भी जुड़ते हैं और अगर जो ऐसा है तो फिर पूरी तरह से इस घटना की तफ्तीश जो है वह की जाए, इसका भी निर्देश जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया है। जी विनीत, आपके पास और क्या अपडेट है? जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है? अब तक क्या कुछ इस मामले में खुलासे हो पाए हैं? जी मैं अभी जो है हमारी पुलिस के जो लोग हैं, सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे हमारी बात हुई है, लेकिन उनका यह कहना है कि अभी जो है वो जांच जो है वो प्रोग्रेस में है। जब तक पूरी तरह से
स्थिति जो है वो स्पष्ट न हो जाए। वो उनका कहना है कि अभी वो इसमें गोपनीयता जो है वो बरत रहे हैं। मैं हालांकि मैं वो सभी पहलुओं का जो है वो जांच कर रहे हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लाल किले के सामने की जो इससे कि जो स्थान है वहां पर पूरी तरह से उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने जो है वो पूरी तरह से लाल किले के सामने जहां पर कार में ब्लास्ट हुआ था वहां पर जो है उस पर पूरी तरह से चाहे जो साक्ष्य है वो साक्ष्य रहे ताकि इसका बेहतर तरीके से जांच में किया जा सके। इस